बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 फेज में चुनाव होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और मतदान का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। और 14 नवंबर को देखना ये होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। से एक अपील करने आए हैं कि इस बार के चुनाव में अगर कोई नेता आपके तरफ वोट मांगने आता है तो उससे सवाल जरूर करिएगा। सवाल ये करिएगा कि अगर वो आपके क्षेत्र से जीत के आते हैं तो आपके लिए 5 साल में क्या करेंगे, और अगर कोई वर्तमान विधायक है और वो फिर से दोबारा आपके उम्मीदवार बन के आते हैं और अगर आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि इस बार भी आप हमको वोट दीजिए, हमको चुनिए, विधायक बनाइए, हम आपके क्षेत्र की विकास करेंगे, तो आप उनसे ज़रूर सवाल कीजिएगा कि आपने पिछले 5 साल में किया ही क्या है और आपने इस क्षेत्र को क्या दिया है, आपने मेरे समाज को क्या दिया है, आपने मेरे गाँव मोहल्ले के लिए किया क्या है, आपने कितने रोजगार सृजन किए हैं जिससे हमारे गाँव समाज के युवाओं को रोजगार मिल सके। आप उन विधायकों से पूछिएगा जरूर, आप उन प्रत्याशियों से पूछिएगा जरूर कि हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए कितने यूनिवर्सिटी और कितने कॉलेज का निर्माण करवाए हैं। आप उन विधायकों से ज़रूर पूछिएगा कि हमारे शहर के, हमारे गांव के नाले की स्थिति क्या है कि लगभग 2-3 घंटे की बारिश में हमारे गांव क्षेत्र गली मोहल्ले में पानी भर जाता है। न सही से जल निकासी होती है और ना ही शहर के गांव के सड़कों की और पुल पुलिया की निर्माण होती है। आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि हमारे बच्चे की जब तबीयत खराब होती है तो अस्पतालों में न बेड मिलता है, न ऑक्सीजन मिलता है, न दवाइयाँ मिलती है। अगर कोई इमरजेंसी में पहुंचता है हॉस्पिटल में तो वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। आप उनसे ये ज़रूर सवाल कीजिएगा कि हमारे बच्चे को मैट्रिक पास करके, इंटर पास करके कब तक यहाँ से ट्रेनों में भर भर के दिल्ली, मुंबई, गुजरात भेजना पड़ेगा। आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आखिर बिहार में रोजगार क्यों नहीं सृजन किया जाता, आखिर बिहार में बड़े बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाया जाता जिससे कि बिहारियों को रोजगार बिहार में मिल सके। आप उनसे ज़रूर सवाल कीजिएगा कि आप अगर 5 साल मेरे क्षेत्र के विधायक रहे हैं तो आपने हमारे क्षेत्र में क्या दिया है, कितने कॉलेज दिए हैं, कितने स्कूल दिए हैं, कितने जर्जर स्कूलों की स्थिति आपने सही की है, कितने जर्जर स्कूलों का आपने सही से भवन दिया है। बिहार में ऐसे ऐसे स्कूल है जहां स्कूल तो है लेकिन वहां पे भवन नहीं है। बच्चे पेड़ के नीचे झोपड़ी में बैठ के अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। बिहार के बच्चों से जब आप पूछिएगा कि उनकी ख्वाहिश क्या है तो उन्होंने सरकार से बस इतनी छोटी सी मांग करती है, तो सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमको बस एक भवन दे दे, एक बिल्डिंग दे दे सरकार, जिसमें वो बच्चे बैठ के शांति से पढ़ सके। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी दमखम लगाई हुई है और सभी पार्टियां अपने तरफ से करोड़ों रुपए इस चुनाव में पानी की तरफ बहा देंगे। बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी और बिहार में कोई नई पार्टी बनती है जो 500 करोड़ 600 करोड़ रुपया पानी की तरफ बहा देती है। अगर कोई पार्टी इतनी पैसा बहा रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या नई पार्टी हो, ये पैसा आखिर बहाया क्यों जा रहा है? आपकी सेवा के लिए? क्या वो सच में बिहार को बदलना चाह रहे हैं या खुद मेवा खाने के लिए? क्या ये पैसा इसलिए बहाया जा रहा है ताकि चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद स्विस बैंक में पैसा जमा हो सके, प्रॉपर्टी की दलाली की जा सके और कॉलेजों पर अधिग्रहण किया जा सके, या पेट्रोल चोरी के नाम पे करोड़ों रुपया की उगाही किया जा सके? क्या सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि नौकरी के बदले जमीन लिया जा सके, बड़े बड़े बिल्डरों से सरकारी जमीनों को कौड़ियों के भाव में बेच दिया जा सके? क्या सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि बिहार का विकास करे या बिहार का विनाश करे या बिहार को मजदूर सप्लायर वाला फैक्ट्री बना के रख दे? या सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि सरकारी शराब का ठेका खुलवा के बिहार में विकास के नाम पे बेशर्मी का नंगा नाच किया जा सके? वोट देने जाइए तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के विधायक को चुनिए, न कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा पे और प्रधानमंत्री के चेहरा पे आप बिहार में मतदान करें। आप जब भी वोट देने जाए तो आप पहले अपने क्षेत्र के विधायक को देखें कि कौन आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है, न कि आपके यहाँ कोई मुख्यमंत्री आके डायरेक्ट आपके विधानसभा में विकास नहीं करेंगे। आप अगर सही विधायक को चुनिएगा तभी जाके आपके क्षेत्र में और आपके एरिया में विकास होगा। आप वोट देने से पहले जरूर सोचें कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन होगा जो आपकी मुद्दे को और आपके जन समस्याओं को सदन तक पहुंचा सके।